जिनसे आप ज्ञान लेते हो, वो गुरु आपके अनेक हो सकते हैं, पर दीक्षा गुरु तो एक ही होंगे। नाम जिनसे, आज मुझसे किसी ने पूछा कि गुरु मंत्र जाप आसन पर ही करना चाहिए, चलते फिरते गुरु मंत्र नहीं जपना चाहिए, और आपने बताया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो सद्गुरु स्मरण कैसे करें? ध्यान से सुनो, ठाकुर जी के नाम का जाप आप कैसे भी कर सकते हो। जैसे राम, अब राम 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। कृष्ण 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 आप चलते फिरते कर सकते हो। श्री राधा श्री राधा श्री राधा आप चलते फिरते कर सकते हो। लेकिन यही अगर मंत्र रूप में प्राप्त हो जाए, तो मंत्र जब प्राप्त होता है वो तो आपको बैठ के ही पाना होगा, बैठ के ही भजना होगा, बैठ के ही उसका आस्वादन करना होगा। इसमें भेद ऐसे जानिए, नाम क्या है? नाम है वायु। नाम भी हमारे प्राण की रक्षा करते हैं और मंत्र भी प्राण रक्षा करते हैं। तो नाम क्या है? नाम है वायु। वायु आप चलते फिरते उठते बैठते कैसे भी ग्रहण कर सकते हो। पर गुरु मंत्र जो है ये है आहार। आहार तो बैठ के ही पाना चाहिए, आहार तो एक स्थान पर लेकर के ही लेना चाहिए। आहार सब जगह नहीं लिया जाता। आजकल का तो प्रचलन गलत है, अब तो बफे सिस्टम हो गया है। खड़े खड़े पाव हाथ में लिए थाली खाते जा रहे, घूमते फिरते जा रहे। ये हमारा भारतीय स्वभाव नहीं है आहार पाने का। भारतीय स्वभाव तो पृथ्वी पर बैठो, थाल रखो, पाओ एक स्थान पर बैठ के। गुरु मंत्र और कोई भी वैदिक मंत्र वो बैठ के आसन पर ही करना है। और नाम आप कैसे भी ले सकते हो ठाकुर जी का। फिर आपने दूसरा प्रश्न किया कि गुरु का नाम नहीं लेना चाहिए, तो फिर स्मरण कैसे करना चाहिए? भरोसो दृढ़ इन चरणन केरो। श्री गुरुदेव के चरण आपकी स्मृति में सदा रहने चाहिए। मुख भले ही ना रहे, अब ऐसा हो नहीं सकता कि गुरुदेव का चेहरा याद ना हो, सबको याद होता है। नेत्र बंद करिए और श्री गुरुदेव के चरणार बिंदों का स्मरण कर लीजिए। और दूसरी बात, अपने गुरु का एक गोपनीय नाम रख लीजिए चित्त में। जैसे आप अपने गुरुदेव को क्या बुलाते हैं? तो जैसे कई लोग स्वामी जी कहते हैं, कई लोग महाराज जी कहते हैं। इसमें थोड़ी और उपाधियां लगा दीजिए। परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय वृंदावन वाले महाराज जी, परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय मलुक पीठ वाले महाराज जी, रमन रेती वाले महाराज जी, केली कुंज वाले महाराज जी। इस प्रकार से उनके स्थान के नाम से उनका नाम आप स्मरण में ले सकते हो। भुसावल वाले महाराज जी, पंढरपुर वाले महाराज जी, या फिर गुरुदेव का जो आश्रम का नाम है वो आश्रम नाम उच्चारण करके आप कह सकते हो, प्रणाम कर सकते हो। इस प्रकार से गुरु स्मरण करना चाहिए। किसी ने पूछा अंतकाल में ठाकुर जी का ध्यान कैसा होना चाहिए, मतलब क्या सोचना चाहिए? जो भागवत जी और गुरुजनों ने कृपा करके बताया वो हम आपको बता देते हैं। ठाकुर जी का एक स्वरूप जो आपके चित्त में बस गया हो। मुरली मनोहर श्याम सुंदर हैं, गिरवरधारी गिरधारी हैं, धनुष बाणधारी रामचंद्र जी हैं, या फिर वट के पत्थर पर लेटे हुए अपने पैर के अंगूठे को पी रहे छोटे से गोपाल जी। कोई भी स्वरूप, द्वारिकाधीश स्वरूप है, जगन्नाथ स्वरूप है, जो स्वरूप आपको अति प्रिय लगता है उस स्वरूप का नित्य चिंतन किया करो, सुबह उठते ही और रात्रि सोने से पूर्व। और ठाकुर जी से प्रार्थना करो, नाथ जब भी प्राण जाएं, पीतांबरी कसी हो, मुखड़े पे एक हंसी हो, छवि मन में ये बसी हो, जब प्राण तन से निकले। इतना तो कहना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। ठाकुर जी से नित्य प्रार्थना करो, नेत्र बंद करके। अगर आपको पंडरीनाथ जी का स्वरूप बहुत अच्छा लगता है तो नित्य प्रार्थना करो, हे नाथ जब प्राण निकल रहे हो ऐसे ही आके ठाड़े हो जाना सामने।
ना तो उस समय पत्नी दिखे, ना पति दिखे, ना बच्चे दिखे, ना परिवार दिखे, धन ना दिखे, व्यापार ना दिखे, कुछ ना दिखे। बस लास्ट के वो 1 सेकंड, 5 सेकंड, 7 सेकंड, इससे ज्यादा नहीं चाहिए हमको। 1 मिनट तो चाहिए ही नहीं। अंतिम श्वास निकल रही हो नाक से, बस प्राण जा रहे हो, उस समय आप इस रूप में मेरे सामने आ जाना। और उसके लिए अभी से चिंतन करना प्रारंभ करो। सुबह उठते ही ठाकुर जी का वही स्वरूप, रात्रि सोने से पहले भी वही स्वरूप, और जब जब अवसर मिले ध्यान लगा करके उसी स्वरूप का चिंतन, और उनसे निवेदन करो कि हमारे अंत काल में आ जाना नाथ, और कुछ नहीं चाहिए। निश्चित ठाकुर जी आएंगे अंत काल में दर्शन देने, क्योंकि श्रीमद् भागवत कहती अंते नारायण स्मृति। उसके लिए जीवन भर स्मरण करना पड़ेगा, तभी अंत में नारायण आएंगे स्मरण के लिए। फिर किसी ने कहा पूछ रही के लौठा की कहानी बता दीजिए। अब आ ही रही है। इंद्र ने मेघमालाओं की वर्षा। अब यहां कई प्रश्न कर सकते हैं कि फिर ब्रजवासियों ने अपना इष्ट क्यों बदल दिया। एक बात सुनो, इष्ट कहते किसको हैं? जो भाग्य बदलने की क्षमता रखता हो, इष्ट वही होता है। देवता तो अनेक होते हैं, भगवान तो कई बन जाते हैं, पर भाग्य बदलने की सामर्थ्य सब में नहीं होती। आपका भाग्य, देखो चमत्कार, इसको भगवान नहीं मानना। चमत्कार होता है संसार में, पर वो भगवान नहीं है। और हमारे महाराष्ट्र के और कुछ दक्षिण भारत के लोग चमत्कार में कुछ ज्यादा ही आनंदित होते हैं। सबसे बड़ा चमत्कार है भगवान नाम। उसको गाना प्रारंभ कर दीजिए, ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे, ऐसे ऐसे आनंद होंगे, ऐसे ऐसे अनुभव होंगे। बस नाम का आश्रय ले लीजिए। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं आजकल? नाम का आश्रय नहीं लेते। बाबा हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है, और उससे ये कह दो नाम जपा करो, नहीं जपेगा। लेकिन उसी को बोल दो सुन, मंगलवार के दिन आधी रात को तैयार होकर के नए कोरे कपड़े पहन के पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के बैठ जाना, और एक मटका में जल भर लेना, उसमें अक्षत पुष्प आदि डाल करके पीछे की तरफ फेंक देना, पीछे मुड़ के मत देखना। और वहां से घर आकर के घर आना, और घर आते आते क्या बोला? राम 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 बोलते आना, नाम जप करना पूरे रास्ते। और घर आकर के आसन पर बैठ करके कम से कम नहीं तो ठाकुर जी का 108 माला तुमको करनी है। अब उसको सीधा कह दो 108 माला करनी है, नहीं करेगा। और उसको ऐसे बता दो ये करना है, ऐसे करना, नए कपड़े पहनने, मटका फोड़ना, यूं करना। ओ महाराज जी बहुत ऊंची चीज है, यही करना है हमको, ऐसे करना है। भाई ये जितने भी व्यवस्था अवस्थाएं हैं, लाभ होता होगा इनसे, पर सबसे बड़ा लाभ तो नाम से होता है। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा। गाओ। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई। गाइए। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई काया भैया रे, सफल बनाई। और नरसी का एक तारा कैसे
जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया भैया रे, जगतपति को भाया। हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते, हे तुलसी सूर फिरे मधुमाते, तुलसी सूर फिरे मधुमाते। क्यों? रोम रोम रस छाया भैया रे, रोम रोम रस छाया भैया रे, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। यहाँ सुंदरतम पिय पाया, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा रे, विठ्ठल रस मीठा, विठ्ठल 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 विठ्ठल, 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 विठ्ठल नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा। बोल विठ्ठल भगवान की। श्री राधा रमण लाल की। और इस नाम रस को और किसने पिया? हाँ, राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का भैया रे, एक बूंद इस रस का। ओ, आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का भैया रे, राधा बनवा बस का भैया रे, राधा बनवा बस का। हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा, हे गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। मान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा परस का भैया रे, ओ ध्यान छूटा अपयश का भैया रे, ध्यान छूटा परस का। वन वन डोले श्याम दीवानी, वन वन डोले श्याम दीवानी, हे वन वन डोले श्याम दीवानी, मन मन डोले श्याम दीवानी। क्योंकि लागा नाम का चस्का, नाम रस नाम रस नाम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे कोई पीवे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण, यहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, रस रस बात की बोले भैया रे, रस रस बात की बोले। हे चाक हरी रस मगन नाचते, चाक हरी रस मगन नाचते, ओ चाक नाम रस मगन नाचते, नाम रस मगन नाचते।
सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले, ओ सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, ओ कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, राधा रस मीठा रे, राधा रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। कोई पीवे कोई पीवे, कोई पीवे कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस मीठा रे। विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हो विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, हे विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा, विठ्ठल माझा मी, आइए ओ विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल माझा 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 माझा, विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा, विठ्ठल 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 विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, प्राणनाथा विठ्ठल, प्राणनाथा विठ्ठल, पुरंदराचा विठ्ठल, पुरंदराचा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, आई बाप्पा विठ्ठल, विठ्ठल 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 राजा रामचंद्र भगवान की। बैठ जाओ, सब लोग बैठो। आप सीता जी हैं, टाटा क्यों कर रही हो सबको? बेचारे राम जी जो बने हैं लाला, वो बाण तो है नहीं, तो पानी पीने वाली स्ट्रॉ लेकर के आए हैं संग में।
इसी से ही रावण का वध कर देंगे। जय हो राजा रामचंद्र भगवान की जय। तो भैया नाम रस, दुनिया के सब साधन एक तरफ, नाम एक तरफ। नाम का आश्रय लेके तो देखिए एक बार विश्वास के साथ, वो नाम ही आपको सारे चमत्कार दिखा देगा, सब कल्याण कर देगा। नाम में इतनी सामर्थ्य है। अंत में निकला यह परिणाम, राम से बड़ा राम का नाम। अरे बैठ जाओ लक्ष्मण जी। जय हो भैया, अद्भुत है। इन तीनों को हम ले जा रहे हैं, यहीं से वृंदावन ले जाएंगे अपने संग। अभी इनको पता नहीं है कि हमने बोला क्या है, नहीं तो रोने लगेंगे तीनों। सुनो थोड़ी देर और हम कुछ कह दें। ठाकुर जी को गिरिराज जी तो धारण करवा दो, कल से गोवर्धन लीला ही चल रही है। इंद्र ने इतनी वर्षा की, ब्रजवासियों के चित्त में कहीं ना कहीं अविश्वास प्रकट होने लगा। ठाकुर जी बोले भैया जिनकी शरण में आए हो उन पर पूर्ण शरणागति को भाव रखो। सब ब्रजवासियों ने प्रणाम किया और ठाकुर जी ने 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज पर्वत को अपनी बाम हस्त की कन्नी उंगली पर धारण कर लिया। बोल गिरिवरधारी गोपाल की। ब्रजवासियों ने जैसे ही देखा कि ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी देखकर के आश्चर्यचकित हो गए। अरे लाला ने पहाड़ उठा लियो, लाला ने पहाड़ उठा लियो। ठाकुर जी बोले अब चिल्लाओ मत, सबरे भीतर आ जाओ, नहीं तो इंद्र इतनी जोर से वर्षा करेगा बह जाओगे। सब ब्रजवासी भीतर आ गए, सब ने अपनी अपनी छड़ी लगा ली। ठाकुर जी बोले जे क्या कर रहे हो? लाला हम सबरे अपनी छड़ी लगा रहे हैं। बोले छड़ी काय को लगा रहे हो? बोले गिरिराज बाबा धारण करवे के काज। बोले अच्छा, तुम्हारी पतरी पतरी सी छड़ीन पे 7 कोस लंबे चौड़े गिरिराज जी धारण है जाएंगे। ब्रजवासी बोले अच्छा, तो तेरी नेक सी उंगली पर उठ जाएंगे गिरिराज जी। लाला हम सब छड़ी लगा रहे हैं, यही मारे गिरिराज जी टिके हुए हैं। ठाकुर जी बोले तो फिर एक काम करूं मैं? बोले कहा मैं अपनी उंगली हटा ले रहा हूं, तुम लोग ही धारण कर ले यार। ब्रजवासी बोले हाँ लाला तू अपनी उंगली नीचे कर ले, हमने छड़ी लगा ली है, गिरिराज जी टिके रहेंगे। कितने बड़े हैं गिरिराज जी? 7 कोस लंबे चौड़े ऊंचे। 7 कोस में कितने किलोमीटर हो गए? 21 किलोमीटर के हैं गिरिराज जी। आज जो आप लोग देखते हो ये गिरिराज जी का शिखर है। गिरिराज जी रोज तिल भर भीतर जा रहे हैं जब से ठाकुर जी विराजमान किए तब से। 5000 वर्ष पहले गिरिराज जी कितने ऊपर रहे होंगे और ठाकुर जी ने ऐसे उठा लिए। सब ब्रजवासी बोले हमने छड़ी लगा ली, लाला तू अपनी उंगली हटा ले। ठाकुर जी बोले तो ठीक है फिर धारण करो। जैसे ही ठाकुर जी ने नेक अपनी उंगली नीचे करी, सबन की छड़ी टूटन लगी, गड़गड़ करके गिरिराज जी नीचे आने लगे। सब ब्रजवासी बोले लाला संभाल संभाल संभाल। ठाकुर जी ने फिर से अपनी उंगली लगा करके गिरिराज जी धारण कर लिए। सब ब्रजवासी बोले अरे लाला हमारी इतनी मोटी मोटी छड़ी टूट गई और तेरी नेक सी उंगली पे इतना बड़ा पर्वत धारण है गो, कैसे? ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं। कौन है? जय जय। ये कथा में जब से हमने बोला है तब से सब हमको जय जय ही बोलते हैं, कहीं चले जाएं। हम जय जय नहीं है, जय 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 हैं, पीछे खड़े कहाँ हैं? देखो जय जय भाग गए। ठाकुर जी ऐसे देखो। अब ये आप लोगों को हंसी क्यों आई? क्योंकि आप लोगों के मन में भाव है किया है। ठीक यही भावना थी ब्रजवासियों की भी। अब ये देखो ऐसे देखो जटा सीधी कर ली अपनी ये। ऐसे ही रहे थे ठाकुर जी भी। अब हमको इनके प्रति क्या भाव आता है? ये बालक हैं, देखो दौड़ के गए अपने चाचा की गोद में बैठ गए। ठाकुर जी ऐसे ही थे, इसलिए किसी ब्रजवासी को विश्वास होता ही नहीं था कि ये परमात्मा है। सबको लगती है बालक ही है। दुनिया वैसे ही सब इनको भगवान भगवान बोलते हैं, कोई भगवान नहीं, बालक ही है।
लेकिन भैया हम और आप अभी हंस रहे होंगे इनकी बाल लीला पर हो सकता है कि ये परमात्मा हो सकता है ये नाथ हो। ऐसे ही ठाकुर जी ने गिरिराज जी उठा लिए, सब ब्रजवासी बोले अरे लाला दोबारा बोलियो तू कहा है, कहा बोल लो तू कहा है। ठाकुर जी बोले हम जय जय हैं, हम परमात्मा हैं, हम भगवान हैं। मधुमंगल श्री दामा अपनी बाहुन ने ऊपर करके बोले अरे जय जय, ऐसा तेने कहा कियो जो तू जय जय, तेने ऐसा कौन सा काम कर दियो जो तू भगवान। ठाकुर जी बोले मैंने कहा ना कियो, अघासुर बकासुर धनुकासुर पूतना राक्षस सब मारे मैंने, कालियानाग भगा दियो जमुना जीते, सबरे काम मैंने किए। बस 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 ज्यादा बोले मत, इतनो बोलते रहे को मारी तेने पूतना। अरे सही पूछे तो लाला जे सबरे मरे मराए आए ब्रजमंडल में और मरे मरायन पे हाथ धर के तेने श्रेय ले लियो कि तेने मारे। तू तो लाला है छोटो सो, तू तो नेक्सो सो लाला है, तू कहां ते मार सके सब राक्षसन ने। अरे भैया सुन लो, जे गिरिराज जी लाला ने ना उठाए, जे जरूर वन में जावे गैया चरावे, वहां कोई बाबा मिल गो होगो, वह बाबा ते टोटका सीखे आयो है और वह बाबा के टोटकाते यानी गिरिराज जी उठा लिए। लाला या तो हमें सांची बता देते ने कैसे गिरिराज जी उठाए, नहीं तो हमें उन टोटका सिखा, हम भी उठाएंगे। ठाकुर जी बोले मतलब टोटका किया होगा ये मान सकते हो, कोई और क्रिया की होगी ये मान सकते, पर ये नहीं मानेंगे कि मैं भगवान हूं। ब्रजवासी बोले ये तो हम मान ही ना सकें कि तू भगवान है, तू भगवान कहां ते जाएगा। बंधुओं, प्रेम में ईश्वरत्व होते हुए भी दिखाई नहीं देता। जहां बहुत प्रेम, बहुत प्यार, बहुत लाड होता है, वहां पर ईश्वरत्व, प्रभुता दिखती नहीं। फिर चाहे वो कुछ भी कर दे, आपको वो छोटा ही लगेगा, आपको अपना ही लगेगा। जहां अपनत्व होता है वहां भगवतत्व का दर्शन नहीं होता। आप सब हमको देख के जय श्री कृष्ण बोलते हो, हाथ जोड़ते हो, कई लोग पांव छूते हैं, कुछ भी माला पहनाते हैं, पर आप लोगों को कहीं ना कहीं दिखता होगा जो महाराज जी हैं ये कथा सुनाते हैं। ले है गए वनवास। आप अकेले रह गए वन में, आप भी चले जाओ, कहाँ है मैया आपकी। अच्छा वो अरे नहीं बैठे रहो, आप तो बैठे रहो, नहीं बैठे रहने दो, एक है तो रहने दो वन में। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। तो ये क्या है महाराज जी, ऊपर आके दे दो यहां पे। वाह भैया ले ले, तीनों लोग नाप लेते हैं, दो पैर से ये चढ़े नहीं जा रहे इन पर। आओ भाई यहाँ आ जाओ, इधर आ जाओ, ये लाए क्या हैं आप। अरे परफ्यूम दे जा रहे हैं। देख के भैया कहीं लुढ़क नहीं जाए, आराम से। वाह जय हो, जटा जूट संभाल रखी है, जय हो भैया। ऐसी रामनवमी किसी की नहीं भई होगी आज। बोलो सियावर रामचंद्र की। ऐसे ही श्री कृष्ण रहे और सबको यूं ही लगता रहा ये प्रभु है ही नहीं, ये तो बालक है, ये तो लाला है, ये तो छोटे, जैसे हमको इनके प्रति लग रहा है। ठाकुर जी बोले अरे भैया सांची सुन लो, मैंने गिरिराज जी कैसे उठाए। कछु माखन को बल बढ़ो, कछु गोपन करी सहाय, श्री राधे जू की कृपा सो मैंने गिरिवर लियो उठाए। आप सब ग्वाल बालन की कृपा सो
आप सबके घर को मक्खन मैंने खायो, अकेले अपने घर को खातो तो इतना बल नहीं आतो, इतनी सारी गोपीन के द्वारा निकासो भयो, मक्खन मैंने पायो, वही को बल मुंह में आ गयो। और श्री किशोरी जी ने मुंह पे कृपा कर दी और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। अब ये बहुत विस्तार से मैं बता चुका हूं अनेक बार, पर इससे क्या समझ में आया? ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं और हम लोग श्रेय लेना जानते हैं। बहुत सुंदर पंडाल बना है, जैसे ही बोलेंगे तो 4-5 लोग, महाराज जी मैं ढूंढ के लाया था पंडाल वाले को, महाराज जी ये तो इतना बता रहे थे, पैसे तो मैंने ही कम कराए। पंडाल वाला बेचारा पीछे खड़ा रहेगा, बनाया तो मैंने ही है, तुम लोगों के करने से क्या होता है। हम लोगों को श्रेय लेने की बहुत इच्छा होती है। कथा हुई, महाराज जी को हमने बुलाया, पहला कॉल हमने किया, हमने उनको बोला था, हमने ऐसा किया। हमको श्रेय लेना बहुत अच्छा लगता है, पर ठाकुर जी का स्वभाव कैसा? वो श्रेय देते हैं, वो श्रेय प्रदान करते हैं। अपने नख पे गिरिराज जी उठा करके ठाकुर जी कह रहे हैं, कछु गोपन करी सहाय, आप सबकी सहायता से, गोपीन की सहायता से और किशोरी जी की कृपा से मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ये मेरो बल नहीं है, ये आप सबन को ही बल है। ब्रजवासी बोले, हमारो बल कैसे लाला? हमने तो छड़ी लगाई पर टूट गई। अरे छड़ी को बल नहीं, तुम सबरे टकटकी लगा के मोए देख रहे हो, तुम में तो कोई भी इधर उधर ना देख रहे हो, सब मोए देख रहे हो, तुम सबन की शक्ति निकल के मुंह में आ गई और मैंने गिरिराज जी उठा लिए। ऐसो कहते, अब देखो अगर हम लोग होते तो क्या हम ठाकुर जी की इस बात को मानते? नहीं। हम ठाकुर जी से कहते, ठाकुर जी हमारे देखने से आप में शक्ति कैसे आ गई? हम लोग चतुर बहुत हैं ना। लेकिन ब्रजवासी इतने बोले, ठाकुर जी तो बोले, हम बे लाला तभी तो हम कहें आजकल हम में कमजोरी क्यों आ गई है, सबरी शक्ति निकल के तो में जो चली गई है। ठाकुर जी बोले, हम बे यही बात है। दो बातें यहां सिद्ध होती हैं। पहली बात, ठाकुर जी श्रेय देना जानते हैं, इसलिए श्रेय देना प्रारंभ कीजिए आज से, तभी आप ठाकुर जी के प्रिय बनोगे। करो खुद, पर जब नाम की बात आवे, सफलता हो जाए तो पीछे हो जाए, औरों को आगे। ये श्रेष्ठ है। ऐसा श्रेय देना शुरू करो, ठाकुर जी के प्रिय बनना चाहते हो तो। और दूसरा, भोले हो जाओ, थोड़े सरल हो जाओ, थोड़े सहज हो जाओ। जैसे ब्रजवासी सरल हैं, सहज हैं, सीधे हैं, इस बात पे भी मान गए कि ब्रजवासी की शक्ति आ गई है मुंह में। ब्रजवासी बोले, हम लाला सही कह रहे हो, जय भयो होगो। ये दो गुण यदि आप में हैं, पहला सरलता का और दूसरा श्रेय देने का, तो आप ठाकुर जी के प्रिय हो। भगवान ने 7 दिन तक गिरिराज जी धारण किए। 7 दिन बाद इंद्र का मान मर्दन हुआ और इंद्र ने आकर के ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करके क्षमा याचना की और प्रार्थना की, हे नाथ मुझसे अपराध हो गया, क्षमा कर दीजिए। कि पिता गुरुस्त्वं जगतामधीशो दुरात्ययः काल उपात्त दंड हिताय स्वेच्छा तनुभि समेह से मानम विधुन्वन जगदीश मानिना। इंद्र ने आकर के क्षमा प्रार्थना की और अपनी गलती को स्वीकार किया। हमारे महाराष्ट्र के संत श्री विनोबा भावे कहते हैं, मानव का सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? इधर देखो सब लोग, हमारा सबसे बड़ा सद्गुण क्या है? अच्छा गायक होना सद्गुण है, सुंदर दिखना सद्गुण है, भोजन बनाना आना सद्गुण है, गाड़ी चलाना आना सद्गुण है, बुद्धिमान होना सद्गुण है। सद्गुण क्या है हमारा? महाराष्ट्र के संत कहते हैं, श्री विनोबा भावे, जिनके बातों को महात्मा गांधी भी मानते थे, वे कहते हैं अपने अवगुणों को स्वीकार करना यह मानव का सबसे बड़ा सद्गुण है। मानव अपने अवगुण स्वीकार नहीं करता। जैसे उसके कोई अवगुण बताता है, जैसे किसी ने कहा, भैया तुम में बहुत क्रोध है, तू कम है क्या मुझसे? तुझ में भी तो बहुत है।
मैंने देखा था उस रात तूने कैसा क्रोध किया था, सब पता मुझे। दूसरों के गरेबान में मत झांका करो, अपने घर शीशे के होते हैं तो दूसरों पे पत्थर नहीं फेंका करते। हम लोग तो ऐसे हैं, हमारा कोई दोष गिनाने लगता है तो हम दूसरे में 4 दोष और देख लेते। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं निंदक नियरे राखिए। अगर कोई आप में दोष दिखा रहा है, इसका मतलब उसे दिखा होगा, सुनिए थोड़ा धैर्य होकर के, अच्छा आपको ऐसा लगा मेरे व्यवहार से, मैं प्रयास करूंगा आगे से ऐसा ना हो। आपने जैसे ही स्वीकार किया ना, आप विश्वास मानिए आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, स्वीकार करते ही वो दोष अपने आप घटने लग जाएगा। देखो बीमारी